गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 15/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंक संघ अर्थात इंडियन बैंक एसोसिएशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? सुनील मेहता, मणि मैखाले, अतुल कुमार गोयल, श्री अश्विनी कुमार। इसका सही जवाब है श्री अतुल कुमार गोयल। श्री अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा एवं संसाधन संस्था के सहयोग से आयोजित जल स्थिरता सम्मेलन 2025। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय जल मंत्री श्री सी आर पाटिल ने किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। इसका सही जवाब है 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। भारत हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के 1962 में अमेरिका कांग्रेस को दिए गए संबोधन की याद में मनाया जाता है, जहां वे उपभोक्ता अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले पहले वैश्विक नेता बने थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड। इसका सही जवाब है झारखंड। हॉकी झारखंड ने गत चैंपियन हॉकी हरियाणा को निर्धारित समय में 1-1 के से बराबरी के बाद शूटआउट में 4-3 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अस्त बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAAM का तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से निम्नलिखित में से किस राज्य से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा से तेजस हल्के लड़ाकू विमान से अस्त बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्फीयर एक्स टेलीस्कोप को निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा, आसा, रॉसकोमॉस, इसरो। इसका सही जवाब है इसरो। इसरो द्वारा स्फीयर एक्स टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। ब्रह्मांड के इतिहास, पुनः आयनीकरण के युग और पर एक्सप्लोरर के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अर्थात
ईयर स्फीयर एक्स दूरबीन एक मेगाफोन के आकार की दूरबीन है। यह दो प्रकार के ब्रह्मांडीय प्रकाश, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड का पता लगाने हेतु ब्रह्मांड का मानचित्रण करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित ASQ पुरस्कार जीता है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों का वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान लगातार 7वें वर्ष है जब दिल्ली हवाई अड्डे को ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी? 6.2%, 6.3%, 6.4%, 6.5%। इसका सही जवाब है 6.5%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार सरकार की पूंजीगत व्यय उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्ग के आय समूहों के लिए कर कटौती और मौद्रिक सहजता से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से अधिक रहने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पंच मिशन लॉन्च किया है? जाक्सा, नासा, एसा, रॉसकोमॉस। इसका सही जवाब है नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कैलिफोर्निया के वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अपने नवीनतम और मिशन पंच अर्थात पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फेयर का एकीकृत करने के लिए लॉन्च करने का तैयार किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा सदस्य के लिए सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है? जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा सदस्य के लिए सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। इस निर्णय से विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रमुख विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सिफारिश करने और उसकी देखरेख करने में मदद मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने झांसी में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल और स्मार्ट पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री गिरिराज सिंह, श्री योगी आदित्यनाथ। इसका सही जवाब है श्री योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में 200 बेड के अस्पताल और स्मार्ट पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।